जब हम ये कहते हैं कि धरती का बुढ़ापा प्रारंभ हो गया, लोग हंसते हैं कि आदमी का जीव का बुढ़ापा तो समझ में नहीं आ रहा, ये धरती का बुढ़ापा बता रहा है। तो लोग हंसते हैं। धरती का बुढ़ापा मतलब ये है, इसी धरती पर कभी 7 फीट 8 फीट 10 फीट तक के आदमी होते थे, जीव होते थे, बड़े बड़े डायनासोर होते थे। वो इसलिए होते थे कि जब धरती तेज गति से घूम रही होती है, अपने घूर्णन गति में जब तेजी से घूम रही होती है, तो उसमें ऊर्जा का फैलाव होता है, गुरुत्व ऊर्जा का फैलाव होता है। जब गुरुत्व ऊर्जा का फैलाव होता है, तो उसमें कोई पौधा होगा, कोई जीव होगा, तो ऊर्जा के साथ वो भी फैलेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, वो आगे उसका आकार बड़ा होगा। और जब धरती की घूर्णन गति कम होगी, तब वही जीव छोटे होंगे, उसमें फैलाव नहीं होगा। तो जो धरती पर बौनापन आया है, बच्चे छोटे होने लगे, शकल में गाय बैल मनुष्य पेड़ पौधे फल छोटे होने लगे, तो उनका ये छोटापन, उनका ये बौनापन, ये बता रहा है कि धरती की घूर्णन गति में कमी आई। जैसे बुढ़ापे के बच्चा और जवानी का जो बच्चा पैदा करता है पिताजी, तो उसमें फर्क होता है। उसी प्रकार से हमारी पूरी धरती जो है बुढ़ापा की ओर चल पड़ी है। इसलिए इस पर जितने भी जीव पैदा हो रहे हैं, मनुष्य पेड़ पौधे जो भी, उनमें बौनापन आ रहा है, छोटापन आ रहा है, उसके आकार छोटा हो रहा है। हमारी धरती मनुष्य के बनाए समय के अनुसार 28 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से समय ज्यादा ले रही है। मानवीय टाइम जो मनुष्य ने अपनी कल्पना से बनाया था, उस हिसाब से 28 मिनट अधिक समय ले रही है। तो 28 मिनट अधिक समय लेना, एक दिन में 28 मिनट अधिक समय ले रही है, तो 30 दिन में 28 × 30 दिन 840 मिनट, मतलब एक महीने में 840 मिनट समय ज्यादा ले रही है। तो जब 840 मिनट ज्यादा समय ले रही है, तो इसका घंटा में बदल दो आप, 840 मिनट का, तो एक महीने में 14 घंटा ले रही है। मतलब एक माह में 14 घंटा समय ज्यादा ले रही है। तो 12 कर दो आप, तो 168 घंटा समय ज्यादा ले रही है एक वर्ष में। तो 168 घंटे भागे आप क्या कर दोगे, 24 कर दो। दिन और रात मिला करके 24 घंटे का होता है। तो 7 दिन, मतलब एक साल में 7 दिन अधिक समय ले रही है। पहले 365 दिन 6 घंटे का आपने वर्ष बनाया था, अपने काल गणना के अनुसार, काल चक्र के अनुसार। तो आप ज्योतिष को और काल गणना जो करते हैं, उनको 7 दिन और जोड़ लेना चाहिए। तो 372 दिन 6 घंटे का वर्ष अब होना चाहिए। और जब 372 दिन 6 घंटे का वर्ष होगा, तो जो आप 12 महीना बनाएंगे, तो सारे 12 महीने अब केवल 31 दिन आधे घंटे का होगा हर माह। अभी आपका महीना 28 29 और 30 और 31 का है, ये अंतरदशा है। अभी आपकी काल गणना में अभी अंतरदशा चल रही है, इसमें अंतर है। और अब ये अंतरदशा 2012 से खत्म हो चुकी है। तो अब आपका हर माह 31 दिन आधे घंटे का होना चाहिए। तो अब अंतरदशा समाप्त हो चुकी है। और जब अंतरदशा समाप्त होती है, तब धरती पर या उस भूमंडल पर एक नया युग का निर्माण होता है, एक नई व्यवस्था आती है।
हवा हो, पानी हो, जीव हो, जंतु हो, जलवायु हो, एक नए प्रकार की व्यवस्था आती है। तो आप 372 दिन का वर्ष बनाइए। 3 धन 7 धन 2 धन 12 होता है ना। 12 की अंतर्दशा में जो कालगणना बनाई गई थी, जैसे 12 वर्ष का युग, 12 महीने का वर्ष, 12 घंटे का दिन, मतलब 12 को जो आधार माना गया था, उस 12 को आधार जो अभी अंतर चल रहा था, 28, 29, 30, 31 का जो अंतर चल रहा था, वह अब खत्म हो जाएगा। अब 12 की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी, तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा वातावरण आएगा, धरती की घूर्णन गति और जलवायु, वायुमंडल के संतुलन के कारण कि हर व्यक्ति, हर जीव एक संतुलन में चला जाएगा, एक शांति में चला जाएगा, एक सुकून में चला जाएगा। उसके मस्तिष्क में जो सूर्य का दबाव, वायुमंडल का दबाव, तमाम ऐसा कुछ प्रभाव पड़ रहा था, वो कम होगा। तो हर व्यक्ति सही सोचेगा, हर व्यक्ति अच्छी दिशा में सोचेगा, अच्छा कदम उठाएगा, तब ये संसार अपने आप सुंदर होता हुआ चला जाएगा। तब हम दूसरे धरतियों की बराबरी कर पाएँगे। और जब तक ये व्यवस्था प्रकृति नहीं बनाएगी, तो हमारी कथा सुनाने से, भाषण कर देने से, रामायण का पाठ सुन लेने से, कुरान की मिलाद सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रकृति ही संतुलन बनाती है। तो प्रकृति अब संतुलन की ओर बढ़ रही है। तो अर्थात अब 372 दिन 6 घंटे का वर्ष होना चाहिए, और काल गणना करने वाले ज्योतिषाचार्य और जो पतरा पांचांग बनाते हैं, इनको 372 दिन 6 घंटे में अपनी गिनती फिट करनी चाहिए।